तो देखो क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्या है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। 6 पर पावर n है वह 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो 6 टू द पावर n, n मतलब वहाँ पर होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को डिनोट कर रहा है। मान लो कि n की जगह पर हम 1 भी रखेंगे तो ये 6 देगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 36 देगा। इस प्रकार हम n का अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे और हमें यह बताना है कि 6 टू दी पावर n 0 पर समाप्त होगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि इसके पावर में हम नेचुरल नंबर डालते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वह 0 पर समाप्त होगा। यह बात हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ऐसे हम चेक करें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। पहले 6 पर पावर n का अगर हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर n, 2 गुने 3 पर पावर n। हम लोग पढ़े हैं विभाजिता का नियम। तो विभाजिता के नियम के अनुसार क्या जाने हम कि 0 पर कौन संख्या, कोई संख्या अगर के इकाई स्थान पे 0 हो, कोई संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो तो वह 2 से विभाजित होता है, जानते हैं ना, या 5 से विभाजित होता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगा, या जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, 0 हो, वह संख्या किस पे समाप्त होता है, तो वह संख्या किससे विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। अगर हम 6 का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया, 2 और 3 आया, तो 2 और 3 जो आया है गुणनखंड इसका, 5 तो नहीं आया इसका गुणनखंड। अगर इसका 5 गुणनखंड होता है, अगर इसका गुणनखंड 2 गुने 5 आता तो हम कहते यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। कैसे 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 होता है या 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित होती है। और 2 से विभाजित का रूल भी यह कहा है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 6 टू द पावर n का अगर हम गुणनखंड किए तो गुणनखंड के रूप में हमें मिला क्या चीज़, 2 गुने 3। जबकि कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जिससे जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो उसमें भाग लग जाएगा पूर्णतः। समझ में आ रहा बात। तो इसका हम फैक्टर, जब इसका गुणनखंड तोड़े तो 2 गुने 3 है। 2 गुने 3 क्या है, अभाज्य संख्या आ गया, उससे ज़्यादा टूट नहीं पा रहा है। और इस स्थिति में हमने क्या देखा कि 2 पर इसका गुणनखंड 2 तो आया लेकिन 3 भी आया है, यानी कि 3 आया है, मतलब यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। 5 आना चाहिए था तब 0 पे समाप्त होता। तो मान लेंगे पहले क्या, 6 टू द पावर n जो है वह 0 पे समाप्त होती है। चलो मानते हैं, तो लिख देते हैं, यदि संभव हो तो मान लेते हैं, तो लिख देते हैं यदि संभव हो तो हमने माना, क्या माना कि 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। यह बात हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। जहां एक चीज ध्यान से देखना, हम पहले भी बोल चुके थे, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्राकृत संख्या को तो लिख सकते n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब होता है कैपिटल N डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को, और बिलोंग्स टू मतलब होता है संबंध रखता है, मतलब n जो है यह किसके साथ संबंध रखता है, प्राकृत संख्या के साथ संबंध रखता है। समझ में आया बात। अतः 6 टू द पावर n क्या बोल सकते हैं, देखो अगर ये 0 पे समाप्त होगा तो 6 टू द पावर n किससे विभाजित हो जाएगा, 2 और 5 से विभाजित हो जाएगा ना। क्या बोल सकते हैं 6 टू द पावर n ना, 6 टू द पावर n, 5 से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 0 पे समाप्त होगा तो ये पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए, क्योंकि अगर वह 6 टू द पावर n, ध्यान समझना, 6 टू द पावर n जब 5 से विभाजित होगा, 5 से जब विभाजित होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आना चाहिए ना। लेकिन आया है क्या, नहीं आया है। चलो लिखते हैं ये बात, तो लिख सकते हैं 6 टू द पावर n के
केवल दो गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 या 3 है, 2 या 3 है, अर्थात यह 5 से क्या नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। समझ में आएगा कि नहीं बात? तो देखो हम लोग क्या लिखे कि यदि संभव हो तो मान लिए कि 6 टू द पावर n अंक जो है 0 पे समाप्त होती है, और जहां n डिनोट कर रहा है किसको, n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पर लिखिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को। अब लिखिए अतः 6 टू द पावर n 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 0 पे समाप्त होगा तो 5 से पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन 6 टू द पावर n के लिए केवल 2 गुणनखंड 2 या 3 है। तो यह गुणनखंड क्या है, 2 या 3 है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। समझ में आया बात? जो हमने माना था वो गलत हो गया। या दूसरा हम ऐसे भी सोच के लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 6 टू द पावर n का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें 2 और 5 प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको सेकेंड तरीका लिखने का ये भी हो सकता है 6 टू द पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। जब हमने 6 टू द पावर n का क्या लिखे, जब क्या किए थे हम, 6 टू द पावर n का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड, और अच्छा लिखना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, या बोलो होगा। समझ में आया बात? कि अगर हम लोग 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का रूप नहीं दिखेगा तो समझ जाएंगे, तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 9th में शांत अशांत के बारे में, जिसका देखो अंश बट्टा हर का बात करते हैं, जिसका हर जो होता है 2 गुणे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्यों दशमलव प्रसार शांत होता है? क्योंकि वह उस संख्या को पूर्णतः क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर जब हमने 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर रूप क्या दिखना चाहिए था, 2 गुणे 5। क्यों 2 गुणे 5 दिखना चाहिए था? हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 होता है वह संख्या 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। और 6 टू द पावर n जो होगा उसका जब हमने गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड में 2 और 3 आया। इससे क्या स्पष्ट हो गया कि 6 टू द पावर n एक ऐसा संख्या देगा जिसमें 2 और 3 से ही भाग लगेगा, 2 और 3 से ही भाग लगेगा। कहीं तो नहीं पढ़ा ऐसा रूल कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो वह 3 से विभाजित होता है, ऐसा रूल नहीं है बना है। सिर्फ ये रूल बना है कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर ऐसा बोला जाता कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 वह 3 से विभाजित होता, तो मेरे हिसाब से और तुम लोग के हिसाब से भी शायद 40 में भी 3 से भाग लग जाता। भले 30 में लग जाएगा, 60 में लगेगा, 90 में लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि सभी जगह लगना चाहिए, वहाँ पर एक्सेप्शन नाम का कोई चीज़ नहीं, बात नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच का बात करेंगे 50 में लगेगा, नहीं, ठीक है, लगेगा क्या, नहीं लगेगा। देखो ना, इससे पहले 50 आता उसमें लगेगा क्या, नहीं। इसका 70 आता लगेगा क्या उसमें,
80 में लगेगा क्या? नहीं ना लगेगा, तो वो भी तो जीरो है इकाई स्थान पे, है कि नहीं? तो हम जब इसका गुणनखंड किए थे किस रूप में आया? 2 × 3 के रूप में आया ना। तो 2 से तो हम बात बोलेंगे कि हाँ जीरो है तो लग जाएगा, लेकिन 3 के लिए हम हर जगह यह अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जो हम माने थे उसका तो विरोध हो गया ये चीज़। ये तभी संभव होता है, दुनिया का कोई भी नंबर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लास्ट में जीरो होगा, उसमें 2 से भाग लगेगा 100%। कुछ भी लिख दो, 5 से भाग लग जाएगा 100%। इकाई स्थान पे जीरो होगा तो यानी कि जीरो पे समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर 2 × 5 का रूप का नहीं आया, 6 जो n है उसका क्या है? 2 × 3 के रूप का आया है। समझ में आ गया? तो नोट करेगा।